तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन के उस फिलॉसफी को डिकोड करेंगे जो हमें हमारी असली पहचान, हमारा ऑथेंटिक सेल्फ खोजने का रास्ता दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहां हम में से ज्यादातर लोग कभी-कभी पूरी तरह से भटका हुआ महसूस करते हैं। अपनी असली ताकत को पहचानना सच में बहुत जरूरी है। अब शुरुआत में ही एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल उठता है, हम असल में किसकी जिंदगी जी रहे हैं? जरा सोचिए, क्या ये सच में हमारी अपनी जिंदगी है या बस दूसरों की उम्मीदों का एक भारी बोझ ढो रहे हैं हम? आज की तेज तर्रार दुनिया में हर कोई किसी न किसी बाहरी दबाव में जी रहा है ना? अपने अंदर की आवाज को इग्नोर करके बस दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरने की ये जद्दोजहद आज हमारी सबसे बड़ी मानसिक चुनौती बन चुकी है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, भीड़ के साथ चलने का खतरा। दूसरा, अपने असली स्वरूप को खोजना। तीसरा, हमें विरोधियों की जरूरत क्यों है। चौथा, अपने अंदर के अजीबपन को अपनाना। और आखिर में, फेलियर और सक्सेस को कैसे हैंडल करें। ये एक तरह का क्लियर रोड मैप है जो हमें अपनी खोई हुई पावर वापस पाने में मदद करेगा। चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, अनुरूपता का खतरा, या आसान शब्दों में कहें तो हर हाल में बस भीड़ का हिस्सा बनने की जिद और इस चक्कर में अपनी खुद की आवाज खो देना। देखिए, इंसान जन्म से ही एक सोशल प्राणी है, तो ये बहुत ही नेचुरल है कि हम पर हमेशा ये प्रेशर रहता है कि हम किसी ग्रुप में फिट हो जाएं, बिल्कुल उनके जैसा ही सोचें और उनके बनाए नियमों पर चलें। और ये बाहर का शोर ना सच में हमारे दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है। ये प्रेशर हर तरफ से आता है, सोशल मीडिया के पल पल बदलते ट्रेंड्स, पेरेंट्स की भारी भरकम उम्मीदें, हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं, दोस्तों का ओपिनियन और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सेट किए हुए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। जब हम लगातार सिर्फ इन बाहरी आवाज़ों को सुनते हैं तो बताए क्या होता है, हम अपनी आत्मा और अपनी असलियत से पूरी तरह कट जाते हैं। अपनी पहचान खोने का ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल एक खतरनाक रैबिट होल में गिरने जैसा है। शुरुआत में हम बस इसलिए समझौता करते हैं ताकि दूसरों के बीच फिट हो सके, लेकिन धीरे धीरे हम खुद को भूलने लगते हैं। और जब तक हम अपने 30 के दशक पे पहुंचते हैं, अचानक एक दिन महसूस होता है कि जिंदगी पूरी तरह से दिशाहीन हो गई है। और यही वो मोड़ है जो अक्सर इंसान को डिप्रेशन और खुद से ही अलग थलग महसूस करने की खाई में धकेल देता है। जवानी में भीड़ के साथ चलने का आसान रास्ता चुनना बाद में बहुत भारी पड़ता है। तो सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकलें। यहीं से हमारी दूसरी स्टेज शुरू होती है, असली स्वरूप की खोज। इसका हल बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि बिल्कुल हमारे अंदर है। लेकिन इसके लिए सबसे पहली शर्त है समय को लेकर एक अर्जेंसी यानी तात्कालिकता की भावना पैदा करना। ये समझना कि वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। अपनी पहचान वापस पाने की ये आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस सच में बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले एक गहरी अर्जेंसी फील करनी होगी, फिर समाज की उम्मीदों वाले इस शोर को पूरी तरह म्यूट करना होगा। इसके बाद फ्लैशबैक में जाइए, खासकर उस वक्त में जब आप 2 से 5 साल के थे। याद है, तब समाज का कोई फिल्टर नहीं था हमारे पास। हमें उन बचपन के जुनून, उन चीज़ों को ढूंढ कर निकालना है जिनसे हम या तो बहुत प्यार करते थे या सख्त नफरत। और उन भूली हुई अनोखी चीज़ों को हमें वापस अपनाना है। अब आपको लग सकता है कि यार, खुद को खोजना तो बड़ा ही बोरिंग काम है, जैसे बैठकर बस डायरी लिखते रहो। लेकिन नहीं, इसे एक उबाऊ काम की तरह देखने के बजाय एक शानदार एडवेंचर की तरह देखें। रियल वर्ल्ड में नई चीज़ों को ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना और इस पूरी जर्नी को एंजॉय करना, यही अपनी असलियत तक पहुंचने का सबसे सही और हेल्दी तरीका है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग नज़रिए दिखते हैं। एक तरफ वो सिनिक या निंदक है, जिसे लगता है कि वो सब जानता है और दुनिया की हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है। और दूसरी तरफ है एक बच्चे का नजरिया। एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जीनियस लोगों ने हमेशा इसी बच्चों जैसी जिज्ञासा और हर चीज पर सवाल उठाने की आदत को जिंदा रखा। निंदक होने से ना लाइफ का सारा मजा खत्म हो जाता है, जबकि बच्चों जैसा वो आश्चर्य हमें सिर्फ ज्यादा स्मार्ट ही नहीं बल्कि अंदर से कहीं ज्यादा खुश भी बनाता है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विरोध क्यों जरूरी है। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच तो यह है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भारी विरोध, शक करने वालों और यहां तक कि दुश्मनों का होना बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर लाइफ में कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई ऑपोजिशन ना हो, तो हमारी क्षमताएं बिल्कुल एक नरम दलदल की तरह ढीली पड़ जाती हैं। अगर जिंदगी बहुत आसान हो, हर कोई सिर्फ हमारी तारीफ करे और कोई चैलेंजर ही ना हो, तो हम खुद को पुश ही नहीं करेंगे। ना ही हम इवॉल्व होंगे और ना ही हमारा कॉन्फिडेंस कभी नेक्स्ट लेवल पर जाएगा।
बिना किसी चुनौती के हमारा सारा पोटेंशियल बस जंग खाकर रह जाता है। इतिहास और यहाँ तक कि पॉप कल्चर से भी हमें ये साफ पता चलता है कि कैसे एक तगड़ा प्रतिद्वंदी हमें हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस देने पर मजबूर कर देता है। मोहम्मद अली ने खुद ये बात मानी थी कि उन्हें महान बनने के लिए जो फ्रेजियर जैसे राइवल की सख्त जरूरत थी। और कहानियों में भी देख लीजिए, बैटमैन का वजूद जोकर के बिना कितना अधूरा सा लगता है ना। एक मजबूत दुश्मन असल में हमारे अंदर छिपी पूरी ताकत को बाहर लाने के लिए सबसे बेहतरीन उत्प्रेरक का काम करता है। तो यहाँ कैच ये है कि इस प्रेशर को एक फायदे के तौर पर कैसे देखा जाए। जब हर तरफ से लोग शक कर रहे हों तो ये भारी प्रेशर कमजोर लोगों को तो तोड़ सकता है, लेकिन जो सच में ग्रेट होते हैं वो इसी नेगेटिविटी को अपने लिए रॉकेट फ्यूल में बदल देते हैं। वो इसी प्रेशर का इस्तेमाल गजब का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने, बिल्कुल नए रिस्क लेने और उन सारे शक करने वालों को गलत साबित करने के लिए करते हैं। देखा जाए तो दुश्मनी हमें एक बेहतर फाइटर बनाते हैं। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे कोर आइडिया पर, अजीबपन को अपनाना। ये कॉन्सेप्ट कि किसी इंसान का अजीब होना, उसके अनोखे शौक और उसकी अजीब सी आदतें असल में कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि यही उसकी सबसे बड़ी और न छिनने वाली पावर का सोर्स है। खुद रॉबर्ट ग्रीन की लाइफ का एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है। जब उन्होंने अपनी मास्टरपीस द 48 लॉज ऑफ पावर लिखी तो पब्लिशर्स ने उनसे कहा कि भाई इस किताब का लेआउट बहुत अजीब है, इसे नॉर्मल किताबों जैसा बनाइए। लेकिन ग्रीन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा इसे लेना है तो लो वरना छोड़ दो, ये किताब जैसी है वैसी ही रहेगी, ये अजीब है, ये विचित्र है। भीड़ से अलग दिखने के लिए सच में इसी तरह के बेखौफ एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। यहाँ एक कमाल की आयरनी देखिए, हर कोई जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स तो चाहता है, लेकिन भीड़ से अलग कुछ भी करने या लोगों के मजाक का शिकार होने से सब डरते हैं। लियोनार्डो दा विंची जैसे लेजेंड्स इसीलिए इतने महान थे क्योंकि वो पूरी तरह से और बिना किसी माफी के खुद जैसे थे, बिल्कुल यूनिक। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो लोग आप पर हंसेंगे। ये इतिहास रचने की एक ऐसी कीमत है जो चुकाना ही पड़ता है। चलिए अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विफलता और सफलता को संभालना। लाइफ में ये दोनों ही एक्सट्रीम्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि बहुत बड़ी हार या फिर ज़िंदगी की शुरुआत में ही मिलने वाली खतरनाक जीत को कैसे स्ट्रैटेजी के साथ हैंडल किया जाए। रैप ऑफ 50 सेंट के शुरुआती करियर को ही देख लीजिए। ये टाइमलाइन सब कुछ बयां कर देती है। उन्होंने अपना एल्बम रिकॉर्ड किया, सब सही चल रहा था, फिर उन्हें गोलियां मारी गईं और उनके रिकॉर्ड लेबल कोलंबिया रिकॉर्ड्स ने उन्हें ड्रॉप कर दिया। ये एक ऐसा फेलियर था जो किसी को भी ख़त्म कर सकता था। अगर वो पहला एल्बम हिट हो जाता तो शायद सक्सेस उनके सिर चढ़ जाती, लेकिन सब कुछ छिन जाने के बाद उन्होंने सड़कों पर जाकर अपनी मिक्सटेप्स बेची और आखिर में हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट बन गए। उन्होंने इंडस्ट्री के उस रिजेक्शन को आत्मनिर्भरता के एक बहुत बड़े लेसन में बदल दिया। अब इस नंबर 39 को देखिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। दरअसल इन विचारों के लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने खुद 39 साल की उम्र तक लगातार भारी असफलताओं का सामना किया। सोचिए, 40 के करीब पहुंचने तक मिले इन धक्कों ने उन्हें लाइफ का वो असली और ग्राउंडेड नजरिया दिया जो बाद में मिली बेताशा शोहरत और सक्सेस को संभालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। उन कड़वे अनुभवों ने ही उन्हें हवा में उड़ने से रोका और जमीन से जोड़े रखा। क्योंकि देखिए, अगर सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाए ना, खासकर आपके 20s में, तो ये सच में एक बहुत बड़ा ट्रैप बन सकती है। अर्ली सक्सेस के कई खतरे हैं। डिसिप्लिन बिल्कुल खत्म हो जाना, लाइफ में छुपे हुए खतरों को भाप ना पाना, ये मान लेना कि ये अच्छे दिन तो हमेशा रहेंगे, और सबसे बुरी बात, अपने ईगो को खुद पर हावी होने देना। बिना स्ट्रगल और तपे हुए जो सक्सेस मिलती है वो अक्सर इंसान को बर्बाद कर देती है। तो सक्सेस को लेकर सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए हार के डर को हमेशा अपने करीब रखिए। अपनी जीतों को कभी भी हल्के में मत लीजिए। हमेशा स्ट्रेटेजिक बने रहिए और अपने अंदर की उस कॉम्पिटिटिव एज को जिंदा रखने के लिए अपनी पुरानी नाकामियों को कभी मत भूलिए। ये आपको ईगो के जाल में फंसने से हमेशा बचाए रखेगा। और इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे। दूसरों की कार्बन कॉपी बनना बंद कीजिए। आज ही से उस खजाने की खुदाई शुरू कर दीजिए जो आपको बिल्कुल अलग और अजीब बनाता है। अब वक्त आ गया है कि समाज के इस बेकार के शोर को इग्नोर किया जाए और खुद के अंदर छुपे हुए अनोखे रहस्यों को खोजा जाए। तो सोचिए इसके बारे में, क्या ये खुद को एक नए सिरे से डिस्कवर करने का बिल्कुल सही वक्त नहीं है?